हाय फ्रेंड्स, वन कॉर्नर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गंगूबाई की। वो गंगूबाई जिस पर फिल्म बन गई है और इस गंगूबाई का किरदार निभाया है आलिया भट्ट ने और इस फिल्म का निर्देशन किया है संजय लीला बंसारी ने। तो चलिए जानते हैं गंगूबाई के बारे में कई अहम बातें, कई ऐसी बातें जो शायद ही आपको पता हो। संजय लीला बंसारी की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर लंबे समय से काफी चर्चा हो रही है। जैसे कि मैंने बताया कि गंगूबाई काठियावाड़ी का जो किरदार है वो आलिया भट्ट निभा रही हैं और इस फिल्म का टीजर भी बाहर आ चुका है और बहुत जल्द फिल्म भी रिलीज होने वाली है। लेकिन ऐसा क्या है गंगूबाई की जिंदगी से जुड़ा हुआ जिसके बारे में संजय लीला बंसारी ने इतना सोचा और एक फिल्म बना ली? तो चलिए जानते हैं गंगूबाई की जिंदगी के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि गंगूबाई को 16 साल की उम्र में प्यार हो गया था। वो अपने पिता के अकाउंटेंट से प्यार करने लगी थी। वो उस लड़के के साथ शादी करना चाहती थी और इसीलिए उन्हें डर था कि कहीं परिवार वाले इस रिश्ते को मना ना कर दें, इसीलिए उस लड़के के साथ वो मुंबई भाग गई। इसकी दो वजह थी। एक तो वो अपने परिवार से दूर होना चाहती थी क्योंकि उन्हें डर था कि जब उनके पिता को इस रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो उनकी शादी कहीं और ना कर दें। इस वजह से वो मुंबई आ गई। और दूसरी वजह ये थी कि वो शुरू से ही एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उन्हें अभिनय का बहुत शौक था। उन्हें आशा पारेख, हेमा मालिनी जैसी अभिनेत्रियों की फिल्में बेहद ज्यादा पसंद थी। वो बहुत बड़ी फैन भी थी, लेकिन उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। उन्हें अपने पति से धोखा मिला। उनका पति धोखेबाज निकला और गंगूबाई को कमाटीपुरा के रेड लाइट इलाके में महज 500 रुपए के लिए गंगूबाई को उनके पति ने बेच दिया था। वो बहुत कम उम्र की थी, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाला और अपनी जिंदगी को संभाला। उन्हें ये जरूर यकीन था कि अब मैं ऐसी जगह आ चुकी हूँ, मैं ऐसी जगह फंस चुकी हूँ जहाँ से मेरा मुड़ना बेहद मुश्किल है। उन्होंने घर ना जाने का फैसला लिया और वही रही। दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म की कहानी मुंबई माफिया की क्वीन कही जाने वाली गंगूबाई काठियावाड़ी की असल कहानी पर आधारित है। मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में गंगूबाई एक ऐसा नाम रहा जिसके कोठे पर बिना उसकी मर्जी के बड़े बड़े गैंगस्टर भी कदम नहीं रखते थे और उन्होंने कई सेक्स वर्करों के हित में भी कई काम किए। गंगूबाई का कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आजाद मैदान में जब वो भाषण दिया करती थी 60 के दशक में, तो वो हर बड़े अखबार में जगह बना लिया करती थी। जी हाँ दोस्तों, 60 के दशक में जब वो आजाद मैदान में भाषण दिया करती थी तो कई अखबारों की सुर्खियां रहा करती थी। दोस्तों, आपको बता दें, गंगूबाई काठियावाड़ी मशहूर लेखक और पत्रकार एस हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वीन ऑफ मुंबई पर आधारित है। एक पुरानी कहावत है कि कोई इंसान बुरा नहीं होता, उसे बुरा बनाते हैं उसके हालात। कुछ ऐसी ही कहानी बयां करती है गंगूबाई की। दोस्तों, आपको बता दें कि गंगूबाई के पति का नाम था रमणीक लाल। जब रमणीक लाल ने उन्हें कमाटीपुरा में छोड़ दिया था महज 500 रुपए के लिए, तो उनकी जिंदगी ही बदल गई थी। वह हर दिन बेचारी रोती रहती थी। हर दिन गंगूबाई के जिस्म का सौदा होने लगा था। हालात के आगे मजबूर गंगूबाई रोज रोती, रोज बिलखती, खुद को और अपने प्यार को कोसती ही रहती थी। 60 के उस दशक में कमाटीपुरा के इलाके में माफिया डॉन करीम लाला का सिक्का चलता था। एक बार करीम लाला के एक गुंडे की नजर गंगूबाई पर पड़ी। उस वैशी ने गंगूबाई का रेप किया। गंगू इंसाफ मांगने करीम लाला के पास गई। इससे पहले वो बहुत हिचकिचा रही थी क्योंकि कई लोगों ने उसे समझाया था कि करीम लाला डॉन है और मुंबई में उनका सिक्का चलता है, लेकिन वो बहुत मजबूर थी। रोज रोज करीम लाला का वो गुंडा उसका रेप करता था। वो बेहद परेशान हो गई थी। उसमें एक दिन हिम्मत आई और उसने कहा कि नहीं, अब बस बहुत हुआ, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती और अब मैं करीम लाला से बारे में बात करूंगी ही करूंगी और इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। गंगूबाई इंसाफ मांगने करीम लाला के पास गई और करीम लाला ने न सिर्फ इंसाफ किया बल्कि गंगूबाई की हिम्मत की दाद देते हुए उन्हें
अपनी मुंह बोली बहन बना लिया। इस एक घटना ने गंगूबाई की जिंदगी बदल दी और यहीं से गंगूबाई काठियावाड़ी बनने की असली कहानी शुरू हुई। करीम लाला की बहन बनने के बाद गंगूबाई का कद बढ़ गया। वह कमाटीपुरा की कोठे वाली गंगूबाई बन गई। धीरे धीरे कमाटीपुरा की पूरी कमान भी गंगूबाई के हाथ में आ गई। कोठा चलाना गंगूबाई का काम था, लेकिन वह नेक दिल की थी, इसीलिए सेक्स वर्कर्स के लिए वह गंगू माँ थी। बताया जाता है कि गंगूबाई ने अपने वेश्यालय में कभी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं की थी। वह उसी को कोठे पर रखती जो अपनी मर्जी से आती थी। गंगूबाई सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए एक आवाज़ बन गई थी। गंगूबाई की धमकी ऐसी थी कि उसकी बिना इजाज़त कोई भी गैंगस्टर या बड़े से बड़ा माफिया कोठे या कमाटीपुरा में कदम नहीं रखता था। गंगूबाई ने अपने जीवन में न सिर्फ सेक्स वर्कर्स के लिए काम किया, बल्कि वह अनाथ बच्ची की भी सहारा बन गई। उन्होंने कई अनाथ बच्चों को सहारा दिया, कई गरीब बच्चों और अनाथ बच्चों को गोद भी लिया था। इन बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी गंगूबाई ने उठा ली थी। दोस्तों, आपको बता दें कि गंगूबाई ने सेक्स वर्कर्स के अधिकार और हितों के लिए अपनी आवाज़ खूब बुलंद की थी। मुंबई के आज़ाद मैदान में सेक्स वर्कर्स के हक में गंगूबाई का एक भाषण वहाँ के हर छोटे बड़े अखबारों की सुर्खियाँ बनी थी। हुसैनजादी की किताब में इसका जिक्र किया गया है। गंगूबाई उस समय देश के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू से भी मिली थी। दोस्तों, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जो मीटिंग हुई थी गंगूबाई की, वो बेहद खास थी। उस मीटिंग के आधार पर ही कमाटीपुरा का अस्तित्व बना था। दोस्तों, आपको बता दें कि उस समय एक आंदोलन ऐसा भी हुआ था कि लोग चाहते थे कि कमाटीपुरा हट जाए, लेकिन गंगूबाई को एक डर था कि अगर कमाटीपुरा हट गया तो जो हज़ारों लाखों सेक्स वर्कर वहाँ रहते हैं, उनका परिवार जो रहता है, उसका क्या होगा। इसी डर से वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिली थी। जब उन्होंने अपनी बात जवाहरलाल नेहरू जी के सामने रखी तो जवाहरलाल नेहरू जी भी उनकी बातों से बेहद प्रभावित हुए और वो भी उनकी जो आवाज़ थी, उनकी जो बात करने का जो तरीका था और उनकी जो नॉलेज थी, उसे देख हैरान हो गए। उन्होंने उनसे कहा कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी समझदार हो, तो तुम ये छोड़ क्यों नहीं देती। तब गंगूबाई ने कहा था कि हमें कोई अपनाएगा नहीं, क्या आप अपनाएंगे। ये जवाब सुनते ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू स्तंभ रह गए। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। तब गंगूबाई ने मुस्कुराते हुए कहा था कि सलाह देना बेहद आसान है, इसे अमल करना उतना ही मुश्किल। ऐसी थी ये गंगूबाई। अगर गंगूबाई ने पहल नहीं की होती तो आज मुंबई का जो कमाटीपुरा है वो आज नहीं रहता। गंगूबाई की उस पहल के वजह से मुंबई में आज भी कमाटीपुरा दिखता है और इस पहल की वजह से लाखों करोड़ों परिवार आज भी वहाँ रहता है। सेक्स वर्कर्स की ज़िंदगी में भले ही अंधेरा हो, लेकिन उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि उनके बच्चों की ज़िंदगी में रोशनी लाए। ये गंगूबाई की ही तालीम थी। वो चाहती थी कि उनके जैसी महिलाएं जो फंस चुकी हैं वो तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जिन्हें बचाया जा सकता है, जिन्हें पढ़ाया जा सकता है, उनके लिए वो अपनी जान तक दे देंगी। ये थी गंगूबाई की कहानी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, इसे ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे YouTube चैनल वन कॉर्नर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह आपका प्यार ही है जो हमें हिम्मत और हौसला देता है और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर हम बात करें बॉलीवुड की खबरों की, तो कई इंटरेस्टिंग किस्से आप तक लाने की और कई इंस्पायरिंग स्टोरीज एंड ट्रैवलिंग की खबरें भी आपको दिखाने की। थैंक यू दोस्तों, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें और हमसे जुड़े रहने के लिए वन कॉर्नर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।